हरे कृष्ण। सरल धर्म पर आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे 24 अवतारों की। हमने कई बार काल के अवतार के संबंध में चर्चा की। अब आज पहले हम कहा था आपको कि आज पर चर्चा करेंगे यीशु जीसस क्राइस्ट। क्या ये अवतार माने जा सकते हैं? क्या ये अवतार थे? इस पर आज चर्चा करेंगे। आप थोड़ा लिबरल होकर ओपन माइंड से इसको सुनिए और अपना फिर ओपिनियन फॉर्म कीजिए कि वे वास्तव में अवतार माने जा सकते हैं या नहीं। ये मेरे व्यूज़ हैं और सनातन धर्म में देखा जाए तो 24 अवतारों में यीशु का नाम नहीं है, परंतु इनके कर्म अवतारों जैसे थे, हमारे अवतारों जैसे। आपको जब हमने 24 अवतारों के संबंध में जानकारी दी, जब ये बताया था कि हर अवतार ने मार काट नहीं की, असुरों को वध नहीं किया, कुछ ने उपदेश दिए, कुछ ने छोटा काम किया, कुछ ने बड़ा काम किया। कश्यप अवतार सिर्फ एक मथनी बने थे। मोहिनी अवतार ने छोटा सा काम किया था। धन्वंतरी घड़ा दे के चले गए थे, अमृत का औषधियों के बारे में बता के चले गए थे, औषधियाँ दे के, अमृत दे करके। ऐसे यीशु थे, इन्होंने असुरों को मारा नहीं परंतु और काम किए काफ़ी। तो सबसे पहले तो यीशु की कैसे जन्म हुआ इस पे आते हैं। हमारे अवतारों का जन्म दिव्य होता है ज़्यादातर। कृष्ण गीता में कहा है ना कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। तो यीशु के बारे में हम सोचते हैं तो पाते हैं कि इनका जन्म भी दिव्य था। ये माता पिता के संसर्ग से पैदा नहीं हुए थे। इनकी माँ की शादी नहीं हुई थी, सगाई हुई थी जोसेफ से। तब होली गोस्ट के जरिए उनको प्रेग्नेंट कर दिया गया था। होली गोस्ट ने बिना किसी पुरुष को जाने ही ये गर्भ में आ गए थे। आप इसको अचरज ना कीजिए, हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे सनातन धर्म में। वाल्मीकि रामायण देख लीजिए आप। हनुमान जी भी ऐसे ही पवन देव से मानसिक संकल्प से पैदा हुए थे और उन्होंने कहा था, इनकी माता, हनुमान जी की माता अंजनी को आश्वासन दिया था कि तेरा एक पति व धर्म को खंडित किए बिना ये पुत्र तुझे दे रहा हूँ मैं, मानसिक संकल्प से। तो ऐसे ही होली गोस्ट के, होली स्पिरिट के मानसिक संकल्प से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, अपने माँ के गर्भ में आए। ठीक है, ये पैदा हुए जब इनकी स्तुति करने 3 वाइज मैन आए। इसमें थोड़ा सा पैरेलल मानो तो अपने यहाँ भी है। कृष्ण जब भगवान जब गर्भ में थे माता के, जेल में, देवकी के गर्भ में, तब देवता लोग, ब्रह्मा आदि सब उनकी स्तुति करने आए थे। कृष्ण को बचाने के लिए जेल में से गोकुल भेज दिया गया था। ऐसे ही यीशु को भी इनके पिता दूसरी जगह ले गए थे बचाने के लिए। अब इनके कर्मों पे गौर करें। यीशु ने कई दिव्य कर्म किए, जैसे पानी पर चलना। साधारण कर्म नहीं है ये, साधारण आदमी नहीं कर सकते, यही चले हैं पानी पे। एक बार इन्होंने रोटी के 2-4 टुकड़ों से, मछली के 2-4 टुकड़ों से सैकड़ों लोगों को भोजन कराया। भोजन समाप्त ही नहीं हुआ। ये हमारे कहते हैं ना अन्नपूर्णा सिद्धि, हमारे यहाँ इसको अन्नपूर्णा सिद्धि बोलते हैं, द्रव्य बढ़ाने की सिद्धि। जैसे कृष्ण ने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा दिया था ना, इसी तरह इन्होंने किया। चोटी के टुकड़ों को, मछली के टुकड़ों को बहुत गुना बढ़ा दिया। सैकड़ों लोगों ने भोजन किया और भूखा कोई नहीं रहा। ये बहुत बीमारों को इन्होंने ठीक किया, अंधों को आँखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़े लूलों को चलाया और हर तरह की बीमारी दूर करी, लोगों के भूतों को निकाला। असहज भयावह रहती उनको दूर किया इन्होंने। और ये दूर से ही अपनी वाक शक्ति से, संकल्प शक्ति से लोगों को ठीक कर सकते थे। उदाहरण आता है, एक सेंटूरियन था, रोमन ऑफिसर था, उसका नौकर बीमार था। तो उन्होंने कहा, साहब आप तो यहाँ से आशीर्वाद दे दो, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। दरअसल में वो रोमन था, इनको अपने घर तो ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा।
परंतु इसमें भगवान का ये प्रताप था। भगवान चाहते थे इनकी ग्लोरी यीशु की सब लोग जाने, तो उन्होंने वहाँ खड़े खड़े ही उसके नौकर को ठीक कर दिया। ऐसे एक औरत थी, उसके ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, परेशान थी, तो जीसस कहीं जा रहे थे, तो जहाँ जब ये जाते थे तो आप एक बात मान के चलो, ये काफ़ी ख्याति हो चुकी थी इनकी, तो लोग इनको घेरे रहते थे। वो बेचारी इनके पास पहुँचना चाहती थी, पहुँच ही नहीं पाई। तो उसने सोचा कि अगर मैं इनके गारमेंट को, इनके चोले को छू लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उसने चोले को छुआ, तो जिसने कहा था कौन ने मुझे छुआ, उसमें पावर निकली और ये औरत ठीक हो गई। 10 साल से बीमार थी ब्लीडिंग से। ये औरत बेचारी बड़ी मुश्किल से इन तक पहुंच पाई। उन दिनों जिसकी ब्लीडिंग होती थी तो औरत को अनक्लीन समझा जाता था, और बाहर निकलने पर पत्थर मार मार के मार दिया जाता था। बहुत रिस्क लेके आई, देखो कितना विश्वास होगा उसको। तो ऐसा इन्होंने किए मिरेकल्स। इनको पाप माफ़ करने की शक्ति थी। इनके साथ दो कैदियों को, 2 क्रिमिनल्स को चढ़ाया गया सूली पे। उन दोनों को इन्होंने कहा कि तुम आज मेरे साथ परमात्मा के घर में, हेवन में होगे, स्वर्ग में होगे, और ऐसा ही हुआ। तो ऑर्डिनरी आदमी तो इनको कोई मान नहीं सकता, दिव्य थे। और तो और इनके लिए माना जाता है कि ये सूली पे चढ़ गए और इन्होंने हमारे सबके, पूरी मैनकाइंड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सारे सिंस, पाप अपने ऊपर ले लिए हैं। अब हम सब पाप साफ हो गए हैं। जो कोई इन्हें सेवियर मानता है, अपना भगवान मानता है, उसके सारे पाप ये ले लेते हैं और उसका साल्वेशन होता है, अर्थात उसकी मुक्ति होती है। ये इनकी दिव्यता है। परंतु सारी बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इनके खिलाफ भी कहते हैं, अपन खुद ही तर्क देंगे इनके खिलाफ। क्या तर्क है कि यीशु वास्तव में अवतार नहीं थे। तो पहला तर्क तो ये देते हैं कि सब अवतार थे तो चुपचाप क्यों चढ़ गए, क्यों नहीं अपने आप को बचा सके। आपको ध्यान होगा तो दुर्योधन के दरबार में कृष्ण को अरेस्ट करवाना चाह रहा था, वो बंदी बनवाना चाह रहा था, जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था और कोई उन्हें नहीं पकड़ पाया। तो अगर अवतार थे तो ऐसा करते, लेकिन नहीं किया इन्होंने। दूसरा इनके खिलाफ जो बात जाती है वो यह है कि ये इन्होंने खुद भगवान थे, अवतार थे, तो प्रार्थना क्यों की। सूली पर चढ़ रहे थे, इन्होंने फादर लेट द कप पास फ्रॉम मी, प्रार्थना क्यों की। भाई अगर आप भगवान हो तो प्रार्थना क्यों करोगे। इन सब बातों पर आगे विचार करेंगे। एक और तर्क देते हैं कि भगवान नहीं थे। इन्होंने अपने चेलों को एक बार कहा था कि मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा तो होली गोस्ट कैसे आएगा। मतलब ये एक जातीय थे, एक ही शरीर में एक समय रह सकते थे, कृष्ण की तरह नहीं कि हर जगह 16,108 रानियों के साथ रहे, करोड़ों गोपियों के साथ रहे। इनमें ये शक्ति नहीं थी। इसलिए लोग कहते हैं इनके खिलाफ बोलने वाले कि ये अवतार नहीं थे, तो ऑर्डिनरी मसीहा थे। इस पर हम आगे और विचार करेंगे अगली बार। अब आपसे योगेश स्वामी इजाज़त लेगा। फिर एक बार आपको याद दिला दूँ, आप नाम कीर्तन करते रहिए, नाम जप करते रहिए, और हरदम ये ध्येय अपने दिमाग में रखिए कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। मैं बार बार आपको चला के यही कहता हूँ, इसके अलावा कुछ है नहीं। शरीर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, आप कितनी उम्र के छोड़ो, 100 साल जी लो, 125 साल जी लो, कितना ही जी लो, एक दिन शरीर तो छोड़ना ही है। शरीर छोड़ के दोबारा शरीर ना मिले, ऐसा उपाय करना है हमको। उसके लिए नाम जप सबसे बढ़िया साधन है। योगेश स्वामी को आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे यीशु के अवतार होने के तर्कों का समाधान करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।